श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम कारुणिक परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा, कल्पतरु तड़त विनिंदित पीतांबर धारी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगत के नियंता जगदाधार, दीन बंधु कृपा सिंधु, परमानंद कंद चिन्ह मूर्ति, श्री राधा रमण लाल की, बाल कृष्ण लाल की, परम अनंत कृपा के फलस्वरूप हम सब गत 8 दिनों से बहुत प्रेम और भाव से इस 9 दिवसीय नवदा भक्ति के रसमय प्रसंग में अवगाहन कर रहे थे। और आज इस अद्भुत प्रसंग का 9वां दिवस यानी कि विश्राम दिवस है। बंधु, यथामति यथा योग्यता अनुसार जितना भी ज्ञान आप लोगों को इस 1 घंटे में दे पाई, या ठाकुर जी की कृपा के फलस्वरूप ये जितनी भी चर्चा संभव हो पाई, ये सब एक प्रकार से नवदा भक्ति के विषय में यदि कहा जाए तो मात्र सूक्ष्म भूमिका थी। इन भक्तियों के विषय में यदि विस्तार श्रवण करना है तो मानो अपार अनंत है। लेकिन समय अनुसार, भगवत कृपा अनुसार जितना भी समय हमें प्राप्त हुआ, हमें सहज सुलभ मिला, बस भगवत अनुकंपा का अनुभव कर इस महत्वपूर्ण समय को, इस 1 घंटे के आधे घंटे के सत्संग को जीवन में मनन चिंतन कर इसे उतारने का प्रयास करेंगे। नवदा भक्ति, संपूर्ण नवदा भक्ति को जीवन में लाना बहुत कठिन है, लेकिन इन नवदा भक्ति के अंतर्गत किसी एक भक्ति पर अपने जीवन का पूर्ण प्रयास करना, ये सर्वोत्कृष्ट बात है। इसलिए प्रयास करिएगा।
9 भक्तियों को लाना जीवन में अति अनिवार्य नहीं है। जिस व्यक्ति में इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी विद्यमान है, वो सहज रूप से इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति के सन्निकट है। इसलिए आइए आज के दिन इस अंतिम भक्ति को कुछ विचार विमर्श कर कुछ इसके विषय में जानते हैं। तो बंधुओं, गत दिन में हमने सख्य भक्ति का विवरण किया। भगवान की सखत्व भक्ति कैसी होनी चाहिए? सहज हो, व्यक्ति सरल हो, अत्यधिक चतुर ना हो, जिसके हृदय में निर्मलता हो। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ऐसा व्यक्ति भगवान के सखा बनने योग्य है। और उस उपरांत आती है अब आत्मनिवेदनम भक्ति। ध्यान से सुनिएगा। जब एक साधक के जीवन में 8 भक्तियों का प्राकट्य हो जाता है, तो 9वीं भक्ति यानी कि आत्मनिवेदनम, ये भाव उसके हृदय में जागृत हो जाता और एक प्रकार से संसार में रहने का कोई औचित्य ही नहीं लगता है। आत्मनिवेदनम का एक भाव तो ये है कि प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो। और दूसरा भाव इस प्रकार है, कृष्णदास कियो प्राण न्योछावर, ये तन जग सिर पटक्यो, कि अपने प्राणों का न्योछावर कर देना आत्मनिवेदनम का ये भाव है। वर्णन आता है, आत्मनिवेदनम केवल इस देह का नहीं होता, अपितु अपने विचारों का, अपने उद्गारों का, उद्भावों का, हृदय में उमड़ रहे जितने भी संदर्भ हैं, जितने भी भाव हैं, उन सब भावों को भगवान के सम्मुख रखना एक प्रकार से ये आत्मनिवेदन है। प्रथम दिन हमने इस विषय में कुछ चर्चा करी थी। आप दिन में जो भी कार्य करते हैं, जो भी कार्य व्यतीत हुए, हृदय में जैसे उद्गार हैं, जैसे भाव हैं, किससे क्या कहा, किसके प्रति क्या भाव प्रकट हुआ, इन समस्त भावों को संचित कर एकांत में जाकर भगवत सम्मुख बैठकर बस भगवान से वार्तालाप करना भी आत्मनिवेदनम भक्ति कहलाता है। तलेटी गोवर्धन की रही, रसिक प्रथम हित चित की बातें, प्रिया लाल जूसो कहिए। अपने चित्त के भावों को ठाकुर जी के समक्ष प्रस्तुत करना ये भी आत्मनिवेदन है। और बोले, यत करोषि यत शनाशी यत जोहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। जो करते हो, जैसा पाते हो, जीवन में जिस भी कृत्य में लगते हो, उन कृत्यों का एक भावार्थ भगवत चरणों में समर्पित कर दो। जैसे इस कथा को विश्राम जब हम लोग देते हैं, तो विश्राम देते समय श्लोक का उच्चारण करते हैं, जो श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 2 अध्याय का श्लोक है। भागवत धर्म का निरूपण है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा, करोति यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। कहने का क्या भावार्थ है?
अपनी काया से, अपने तन से, अपने मन से, हाथ से, पैर से, अपनी प्रत्येक इंद्री से हम जो भी कर्म कर रहे हैं, यानी कि पुण्य कृत्य, उन पुण्य कृत्यों को हम ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करते हैं। ये एक प्रकार से आत्मनिवेदन है। अब कई लोगों के हृदय में प्रश्न जागृत हुआ होगा, इस देह से तो पुण्य भी करते हैं और पाप भी करते हैं, तो केवल पुण्यों का श्रेय ही ठाकुर जी को क्यों दिया जाए? क्यों नहीं पाप दिए जाए? इंद्रियां, देह, ये सब तो भगवत द्वारा दिया गया है। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए। बोले जिस प्रकार अब यहां इस कक्ष में लाइट लगी है, बोले एक जनरेटर से एक तार आती है। अब उस तार को चाहो तो बल्ब में लगाकर उससे बिजली का उत्पादन कर दो, साधारण सा भाव है। चाहो तो उस तार को जल में डालकर किसी व्यक्ति को करंट दे दो, शॉक दे दो। वैसे ही कर्म करने का सब बल हमें भगवान के द्वारा मिलता है। स्थित्युद्धव प्रलय हेतुर हेतुरस्य यत् स्वप्न जागर सुषुप्ति सद्बहिश्च देहे इंद्रियाणि सुहृदयानि चरन्ति येन संजीवितानि तद्वेहि परम नरेंद्र। खाने की, चलने की, पीने की, बैठने की, सोने की, ये सब क्रिया का बल हमें भगवान के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन एक प्रकार से ये हम पर निर्भर करता है कि उस बल का प्रयोग हम पुण्य कृत्य के लिए करते हैं कि असद कृत्य के लिए करते हैं। और रही बात, ठाकुर जी तो हमारे नाथ है और अपने नाथ के लिए, अपने स्वामी के लिए कभी भी कोई असद भाव अर्पित नहीं करेगा। इसलिए पुण्य अर्पित करना, एक प्रकार से भगवत चरणों में पुण्य अर्पित करना, ये भी आत्मनिवेदन का भाव है। अब एक और संशय हृदय में उत्पन्न हो सकता है। बोले क्या? बोले पुण्य एकत्रित किए हमने, तो भगवान के चरणों में इन पुण्य को क्यों न्योछावर करें? अरे हम उस पुण्य का फल प्राप्त करेंगे। ध्यान से सुनिए। बोले एक प्रकार से जीवन में हम पुण्य और पाप दोनों एकत्रित करते हैं। हमारे पुण्य कब नष्ट होते हैं? ध्यान से सुनिएगा। बोले हमारे पुण्य तभी नष्ट होते हैं जब कोई अन्यत्र व्यक्ति हमारे सामने हमारी प्रशंसा करता है। उसी क्षण हमारे पुण्य, एकत्रित पुण्य नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। वैसे ही जब कोई व्यक्ति हमारे सम्मुख हमारी निंदा करेगा तो उस निंदा से हमारे पाप नष्ट होते हैं। इसलिए पुण्यों को सुरक्षित करने के लिए जिस प्रकार आजकल के समय में धन की सुरक्षा के लिए धन को बैंक के लॉकर में रखा जाता है, वैसे ही भगवान के चरणारविंद भी एक प्रकार से लॉकर के भांति है, जहां हम अपने संचित पुण्यों को जमा कर देते हैं और कालांतर में जब हमारी मृत्यु होती है, जब हम मृत्यु का ग्रास बनते हैं, तो मृत्यु का ग्रास बनने पर एक प्रकार से इस संदर्भ से हमारा वो समस्त धनराशि, समस्त भाव, पुण्य आदि जितने भी पुण्य हैं, वो सब भगवान के चरणों में सुरक्षित हैं। मृत्यु उपरांत जब हमारे पाप एकत्रित होते हैं तो भगवान उन पुण्यों से पापों को नष्ट कर देते हैं और पापों को नष्ट कर तब
जब हम पाप और पुण्य से शून्य हो जाते हैं, तब हमें वह परम पद की प्राप्ति होती है। और वह परम पद कैसा है? तो भगवान गीता में कहते हैं, न तद भासयते सूर्यो शशांको न पावक न यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। ऐसा स्थान है जहां ना तो अग्नि का प्रकाश जाता है, ना सूर्य की रोशनी जाती है, और आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्ती नोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा स्थान है जहां पर एक बार व्यक्ति चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। ऐसा भगवत पद है, ऐसे नित्य निरंतर विद्यमान रहने वाला वो प्रभु का धाम है। इसलिए आत्मनिवेदनम, जीवन में जो भी कृत्य करो तेतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा। भगवान कहते हैं जो भी कर्म करो मेरे अर्पित होकर करो। अभ्यास यो अप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो परमो भव मदर्थमपि कुर्वाणि कुर्वन् सद्यं वाप्स्यति। बस मेरे अर्थ होकर भी कर्म करोगे तो भी एक प्रकार से वह साधारण सा कर्म भक्तिमय हो जाएगा। बंधुओं, भक्ति की 3 धारा है। बोले पहली धारा है भगवान के प्रति विश्वास, दूसरी धारा है संबंध। आज आप अपने माता पिता पर विश्वास करते हैं तो ही आप उनसे एक संबंध निर्मित करने योग्य हुए हैं। वैसे ही यदि भगवान पर हम विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान से कोई संबंध का निर्माण नहीं कर सकते। और जैसे ही संबंध बनेगा, सोई तीसरी धारा यानी कि समर्पण भाव प्रकट हो जाएगा। श्री महाभारत का एक बड़ा सुंदर अद्भुत वृत्तांत है। बोले एक बार महाभारत युद्ध से पूर्व दुर्योधन और अर्जुन दोनों प्रभु श्री कृष्ण के पास, द्वारिकाधीश के पास किसके पक्ष में रहेंगे इस भाव की याचना करने के लिए पहुंचे। अब जैसे ही दुर्योधन गया तो दुर्योधन ने याचना करी कि प्रभु महाभारत का युद्ध होने वाला है, हे द्वारिकाधीश आप बताइए कि आप किसके पक्ष में रहेंगे। अब भगवान ने विचार किया, संबंध से तो दोनों मेरे भाई हैं, दुर्योधन भी भाई है, अर्जुन भी भाई है, पक्षपात नहीं कर सकता। ऐसा विचार कर ठाकुर जी ने कहा कि मैंने तो एक प्रतिज्ञा ली है। बोले क्या प्रतिज्ञा? बोले इस प्रकार की प्रतिज्ञा है कि एक पक्ष में केवल मेरी एक चतुरंगिणी सेना रहेगी और एक पक्ष में बिना शस्त्र अस्त्र धारण किए मैं विद्यमान रहूंगा। दुर्योधन बोला प्रभु आप यदि युद्ध में शस्त्र अस्त्र धारण नहीं करेंगे तो क्या सुबह शाम हम आपकी आरती उतारेंगे? अरे अर्जुन, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, मैं मांगता हूं पहले। तब अर्जुन शांत हो गए। दुर्योधन बोला अरे प्रभु मुझे आपकी चतुरंगिणी सेना चाहिए। दुर्योधन सेना लेकर वहां से प्रस्थान कर गया। ठाकुर जी बोले अरे अर्जुन ये सब व्यवस्था मैंने तेरे लिए करी थी। अरे तुम पांडव आगे ही इतने कमजोर हो, इतनी कम सेना है, सूक्ष्म सेना है। अरे आज तुम्हें ये सही एक सिद्धांत प्राप्त हो रहा था,
काश तुम सेना मांग लेते तो तुम जीत सकते थे। अर्जुन बोला, द्वारिकाधीश शांत हो जाइए। अर्जुन बोला, प्रभु जब से मैं आया हूं तब से किसी चीज की मैंने याचना करी? भगवान बोले, नहीं करी। अर्जुन बोले, प्रभु कुछ मांगा? भगवान बोले, नहीं मांगा। तो अर्जुन बोले, तो मेरी बात अब सुनिए। बोले, क्या? बोले, प्रभु ना तो आपको मांगने के लिए आया था, ना ही आपकी सेना को मांगने के लिए आया। अरे सत्य कहूं तो वस्तुतः अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आया था। अरे यदि आपको मांगने के लिए आता तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी मेरी हो जाती, लेकिन अब आपके चरणों में समर्पित होने के लिए आया तो ये समर्पण का भाव अब मेरी जिम्मेदारी, अब इस युद्ध की जिम्मेदारी आपकी है। ये है समर्पण। यानी कि जिसके जीवन में जीवन जीने का कोई और औचित्य ही ना हो, केवल भगवत नाम हो, भगवत नाम के सहारे वह जीवन यापन करे, उस भगवत नाम के सहारे वह स्वस्थ हो जाए। श्री धन्वंतरी भगवान कहते हैं, अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। बोले, संसार में प्रत्येक रोग की निवृत्ति है भगवत नाम। आदि पुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण मात्रेण कलिर्निधूत भवति। ये है भगवत नाम की महिमा। श्री सागरिया बाबा, कभी बाबा का दर्शन सुलभ तो नहीं हुआ, लेकिन किसी संत के मुख से उन सागरिया बाबा का मैंने दृष्टांत सुना था। बोले, सागरिया बाबा की आयु बहुत अधिक है, लेकिन 5-5, 6-6 दिनों तक कुछ नहीं पाते, फिर भी स्वस्थ रहते हैं। बोले, अब देह वैसा है, शरीर है, तो कभी कभी शरीर अस्वस्थ भी हो जाता है, ऐसी परेशानी भी आ जाती है। तो बोले, देह की अस्वस्थता में एक बार रात्रि में उन्हें 104 बुखार हो गया। तो डॉक्टर्स को जब बुलाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि अरे इन्हें तो एडमिट करवाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत कठिन है, आयु बहुत है। सागरिया बाबा बोले, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बोले, ऐसे करो, मैं मध्य में बैठता हूं और तुम सब आसपास बैठ जाओ और मेरे आसपास विद्यमान होकर राधा 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 नाम का उच्चारण करो। अरे कृष्ण को बीच में मत लाना, कृष्ण बहुत चंचल है। केवल राधा उच्चारण करोगे तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। जैसे ही समस्त उनके परिकर ने सत्संग करना प्रारंभ किया तो रात्रि से लेकर प्रातः 3 बजे तक सागरिया बाबा पूर्णतया स्वस्थ हो गए। ये है भगवत नाम का प्रभाव, और इसे ही एक प्रकार से आत्मनिवेदन कहा जाएगा, स्वयं को समर्पित करना। जीवन में जिस भी वस्तु को अपने कार्य करना है, जिस भी कर्म को करना है, बस भगवत सम्मुख होकर करना है। भगवान के लिए है, भगवान के लिए करूंगा, भगवान के लिए जीऊंगा। किसके लिए? बस भगवान के लिए। घर से बाहर निकलो तो एक प्रकार से अपने गोपाल जी को कहकर जाओ कि गोपाल जी मैं जा रहा हूं, शीघ्र लौट आऊंगा। फिर जब घर लौटो
अपने गोपाल जी के समक्ष आओ, जो लाए हो उन्हें लाकर दिखाओ, ये लेकर आया हूं। ऐसा भाव भी यदि प्रकट हो जाए तो भी हम इस आत्मनिवेदन भक्ति में निपुण हो सकते हैं। और इस आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं श्री बलि महाराज। जब ठाकुर जी ने कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति के गर्भ से देवताओं की रक्षा के लिए वामन रूप धारण किया, तो छोटे से वटुक ब्राह्मण बन ठाकुर जी बलि के द्वार पर गए। अब बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ चल रहा था। जैसे ही बलि ने भगवान को देखा तो देखकर सर्वप्रथम प्रणाम किया। अद्य न पितरस्तृप्ता, अद्य न पावितम कुलम, अद्य स्विष्ट क्रतुरयम, यद भवाना गतोग्रहान। हे महाराज, आज आपके इस तेज को देखकर मैं तृप्त हो गया। मेरे पितर तृप्त हो गए, मेरा संपूर्ण कुल तृप्त हो गया। आइए, आप निश्चित रूप से मुझसे कुछ याचना करने के लिए आए। तब भगवान वामन ने कहा कि हे राजन, मैं तुमसे एक वस्तु की याचना करने आया। बोले क्या? बोले तृणी पद भूमि, केवल 3 पग भूमि दे दो। बलि हंसने लगा, बोला अरे कम से कम एक द्वीप मांगते, एक राज्य मांगते, एक नगर मांगते, एक महल मांगते। अरे मांगकर मांगा भी क्या? बोले 3 पग भूमि। ये आप क्या करेंगे इसका? कृपया कर आप ऐसे असाधारण वचन बोलकर मेरी अब प्रशंसा तो मत करिए। वामन भगवान ने कहा नहीं, मैं ये 3 पग भूमि केवल और केवल तपस्या के लिए प्राप्त करना चाहता हूं। 2 पग पर खड़े होकर तपस्या करूंगा और कभी थक जाऊं तो एक तीसरा पग रख लूंगा कहीं और स्थान पर। जब भगवान वामन ने अत्यधिक चेष्टा करी कि मुझे चाहिए 3 पग भूमि, तो सहज रूप से बलि ने कहा ठीक है, आपको 3 पग भूमि दे दूंगा, लेकिन उससे पूर्व संकल्प किया जाएगा। अब जैसे ही संकल्प का भाव प्रस्तुत हुआ तो बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने अंतर्दृष्टि से देखा तो वह सब जान गए कि ये कोई बटुक ब्राह्मण नहीं है, अपितु देवताओं के राज्य को लौटाने के लिए ये साक्षात हरि है। तब शुक्राचार्य जी ने बलि को रोकने का प्रयास किया। कहा कि अरे बलि, ऐश वैरोचने साक्षात सद्यो नारायण पुमान, अरे कश्यपाद तेर जातो देवा नाम कार्य साधक। ये कोई साक्षात ब्राह्मण नहीं है बलि, ये तो साक्षात कश्यप और अदिति के घर जन्म लिए प्रभु है, नारायण है, जो देवताओं के कार्य की पूर्ति करने के लिए, देवताओं के भावार्थ को सिद्ध करने के लिए इस पृथ्वी पर एक प्रकार से जन्म लेकर आए हैं, प्राकट्य होकर आए हैं। इसलिए अभी भी कहता हूं, संकल्प मत देना। तुम जैसे ही संकल्प करोगे सोई विकराट स्वरूप ये हरि धारण कर लेंगे और उस 3 पग भूमि में ही तुम्हारा सर्वस्व नाप लेंगे। बलि ने जैसे ही सुना, बलि बोला अरे गुरुदेव, हर गुरु का यही भावार्थ होता है कि उसके शिष्य को एक ना एक दिन भगवत प्राप्ति सहज हो जाए, और आज ऐसा सद सौभाग्य मुझे मिल रहा है। आज कोई साधारण ब्राह्मण मेरे द्वार पर मांगने के लिए नहीं आया, अपितु जिसने दिया था वही मुझसे 3 पग भूमि लेने के लिए आया है। यदि भगवान मुझसे मेरे प्राण तक मांग लेंगे, वह प्राण देने के लिए मैं तत्पर हूं।
उसी क्षण बलि ने वहां उपस्थित होते होते ही संकल्प किया, और जैसे ही संकल्प किया सोई ठाकुर जी विकराट स्वरूप में परिणत हो गए। एक पग में धरती से लेकर ऊपर के 7 लोग और एक पग में पाताल तक के 7 लोग, ये दोनों पगों में नाप लिए। अब तीसरा पग रह गया। ठाकुर जी ने गरुड़ से कहा, गरुड़ इसे बंदी बना लिया जाए, इसने मुझे संकल्प दिया है कि ये 3 पग भूमि देगा, लेकिन अब तो ये केवल 2 पग भूमि देने में ही सामर्थ्यवान हुआ है। तो बलि ने कहा कि प्रभु, आपने धनी के धन को तो नाप लिया, लेकिन अभी तक धनी को नहीं नापा। अरे संसार में धन श्रेष्ठ नहीं होता, अपितु धन कमाने वाला धनी श्रेष्ठ होता है। इसलिए जिसके द्वारा ये समस्त संपत्ति प्राप्य हुई, उस धनी के मस्तिष्क पर इस अंतिम चरण को रख दीजिए। जैसे ही ठाकुर जी ने ये आत्मनिवेदन का भाव श्री बलि के मुख से श्रवण किया, सोई ठाकुर जी ने अपने चरण को उठा बलि के मस्तिष्क पर रखा, और जैसे ही रखा प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद जी के पुत्र विरोचन और विरोचन के पुत्र बलि, यानी कि प्रहलाद जी के पौत्र थे महाराज बलि। आज बलि खड़े होकर प्रशंसनीय भाव से बलि की प्रशंसा करने लगे। बोले, आज बलि तुम तो मुझसे भी अत्यधिक श्रेष्ठ हो गए। अरे जहां मुझे भगवान के हस्त कमल का स्पर्श मिला मेरे मस्तिष्क पर, वही तुम्हें आज ठाकुर जी के इन सुंदर कल्याणकारी चरणों का स्पर्श मस्तक पर प्राप्त हुआ है। प्रहलाद जी वर्णन करते हैं कि प्रभु, आपने उचित किया बलि से सर्वस्व लेकर। बोले क्यों? बोले, जब जीवन में अत्यधिक धन संपदा का प्राकट्य होता है तो कहीं ना कहीं इस संपदा से हृदय में विकार उत्पन्न होने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि ये सब प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही कामेश, क्रोधेश, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापापमा विद्येनमिह वैरिणम्। जैसे ही काम आएगा सोई क्रोध आएगा, और धीरे 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 करते सब विकारों का प्राकट्य हो जाएगा। इसलिए आपके द्वारा प्रदत्त इस बलि को ये संपदा थी, और आपने ही इस बलि से संपदा का हरण कर लिया। मैं इसे सर्वोत्कृष्ट भाव मानता हूं। और तब ठाकुर जी ने बलि को खूब आशीष दिया, और आशीष देकर बलि को सुतल रोग का राजा बनाया, और बलि ने वरदान के फलस्वरूप भगवान को द्वारपाल रूप में मांग लिया। और इस प्रकार ठाकुर जी नित्य प्रति बलि के द्वार पर उसके द्वारपाल बन विद्यमान रहे। ये है आत्मनिवेदनम, ये है आत्मसमर्पण का भाव। इसलिए बंधुओं, जीवन में आत्मसमर्पण होना अति अनिवार्य है। ये थी संपूर्ण नवदा भक्ति। एक बार पुनः इन भक्तियों को रिपीट करते हैं, पुनः विवरण करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। ये 9 भक्तियों के एक प्रकार से सीढ़ियां हैं, सोपान है। जिस प्रकार प्रथम दिन विवरण किया था कि इन 9 सीढ़ियों के बाद एक द्वार है,
और वो द्वार किसका है? बोले विरह का है, वियोग का है, वियोगात्मक भाव का है। जिस प्रकार वित्रासुर भगवान के एक बहुत बड़े असुर भक्त हुए, जिन्होंने भगवान से क्या मांगा? जब वित्रासुर स्तुति करने लगे तो ठाकुर जी आकाश में विद्यमान हो गए और विद्यमान होकर भगवान तब वित्रासुर से कहने लगे कि हे वित्रासुर, तुम मुझसे जो कहोगे मैं तुम्हें सर्वस्व दे दूंगा। अरे ब्रह्मा बनना चाहोगे तो ब्रह्मा बना दूंगा, इंद्र बनना चाहोगे इंद्र बना दूंगा, शिवलोक चाहोगे शिवलोक दे दूंगा। तुम क्या चाहते हो, मांगो सही मुझसे कुछ। तब वित्रासुर बहुत उत्कृष्ट भाव कहते हैं, प्रभु न नाक पृष्ठम न पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा। ना मुझे स्वर्ग चाहिए, ना मुझे ब्रह्मलोक चाहिए, ना मुझे इस पृथ्वी का सम्राट बनना है, ना इस रसातल का अधिपति बनना है, ना मुझे कोई योग आदि सिद्धियां चाहिए। बस मुझे किसी चीज की आकांक्षा है तो समंजसत्वाम विरहय कांक्षे, केवल और केवल आपके विरह की, आपके इस विरह भाव की आकांक्षा है। क्योंकि प्रभु जिस प्रकार का भजन, जिस प्रकार का प्रेम अपने प्रियतम के विरह में उमड़ता है, वैसा प्रियतम यदि नेत्रों के समक्ष विद्यमान हो तो वो हृदय में भाव जागृत नहीं होता। अरे कहां तक कहे, ये गोपियां वृंदावन में रहती थी और ठाकुर जी मथुरा में रहते। अब गोपियां चाहती तो जाकर मथुरा ठाकुर जी से मिल आती, कोई अत्यधिक दूरी पे भी नहीं था। लेकिन गोपियां क्यों नहीं गई? बोले जो सुख प्रभु के वियोग में है वो सुख भगवान के संयोग में नहीं है। जब भगवान का दर्शन होता है एक बार के लिए तो भगवान नेत्रों के सामने है, लेकिन जब भगवान का वियोग होता है, जब भगवान का विरह होता है, तो एक प्रकार से प्रभु के विरह में भगवान हमारे रोम रोम में विद्यमान रहते हैं, हमारे प्रत्येक अंग में विद्यमान रहते हैं। जिस प्रकार हनुमान जी महाराज थे, जब प्रभु श्री राम अपनी लीला का संवरण कर साकेत धाम प्रस्थान कर रहे थे, तब उसी क्षण हनुमान जी महाराज को भी प्रभु श्री राम ने आज्ञा करी कि हनुमान जी चलिए हमारे साथ साकेत धाम। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा इस पृथ्वी को छोड़कर। प्रभु श्री राम ने कहा कि हनुमान जी आप इस पृथ्वी पर क्यों रहना चाहते हैं? तब हनुमान जी ने कहा प्रभु, क्या आपके उस साकेत धाम में आपकी कथा उपलब्ध है? भगवान ने कहा कथा मेरी प्राप्ति के लिए होती है और जहां मैं विद्यमान हूं वहां कथा की क्या आवश्यकता, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। हनुमान जी महाराज बोले नहीं, बोले प्रभु जो आनंद, जो सुख की अनुभूति आपके कथा को श्रवण कर आपके वियोग में होती है, अपितु वो सुख, वो विरह, वो भाव कभी भी आपके दर्शन में सहज नहीं होता, आपके दर्शन में उपलब्ध नहीं होता। इसलिए तब प्रभु श्री राम हनुमान जी के लिए बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोले यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम।
जहां जहां भी, जिस जिस क्षेत्र में भी श्री हरि कथा हो, उस क्षेत्र में एक प्रकार से हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होंगे। और उनकी दशा कैसी होगी? बोले वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम, नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह रही है और पूर्णतया भाव विह्वल होकर प्रभु की कथा सुनने के लिए उपस्थित है। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। ये विरह आज के समय में भी कई प्रमाण देखने को मिलते हैं। किसी एक संत का संदर्भ आ रहा था कि जब वह संत कथा सुनाते थे तो जितने भी व्यवस्था कर्मचारी थे तो वह नित्य प्रति देखते एक वृद्ध सा व्यक्ति आता और आकर पंडाल के बाहर आकर बैठ जाता, राम राम का अंकित पूरे देह पर, और बैठकर कथा सुनता। लगातार 7 दिनों तक कथा सुनी। 7वें दिन जब सबने देखा, आश्चर्य तो हो रहा था। एक प्रकार से हनुमान जी जाकर जब देखा तो वो व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था, लेकिन उस स्थान पर सिंदूर पड़ा था। और तब सबको ये वास्तविकता पता चली कि वस्तुतः हनुमान जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित होते हैं। इसलिए यही नवदा भक्ति के उपरांत एक प्रकार से दशम द्वार विरह का द्वार है। और इस विरह के द्वार के उपरांत तब स्वर्ण के सिंहासन पर विद्यमान ललित प्रभंगी स्वरूप श्री ठाकुर जी हमारे नेत्रों के समक्ष हमें प्राप्य होते हैं। इसलिए बंधुओं, इस प्रकार ये गत 9 दिनों में हम सब ने एक प्रकार से शारीरिक रूप से आमने सामने विद्यमान होकर नहीं, परंतु इस यंत्र के माध्यम से इस नवदा भक्ति की जितनी यथामति यथा योग्य चर्चा में हमने विवरण भाव विचार प्रस्तुत किए और कुछ चर्चा करी। ठाकुर जी की कृपा जितनी संभव हुई उतना समय अनुसार इस चर्चा को हम संभव कर पाए। और इसी प्रकार बस भगवान से यही एक भाव प्रस्तुत करते हैं कि ऐसे ही नित्य प्रति ये सद सौभाग्य हमें प्राप्त हो कि आप इस प्रकार से ही नित्य चर्चा में, नवीन चर्चा में संलग्न हो सके और जल्द ही कुछ नए विषय को ले, कुछ नए भावार्थ को ले हम पुनः एकत्रित होकर पुनः कुछ दिनों की चर्चा में संलग्न होंगे। अभी के लिए इस समस्त संदर्भ को, इस भक्ति के संदर्भ को देखिए बंधुओं। बोले बड़ा सुंदर किसी संत ने उदाहरण दिया, भगवान हमारे पिता हैं और भक्ति हमारी माता है। बोले एक बालक जब मटमैला होकर धूल धूसरित होकर बाहर से खेल कर आता है और अपने पिता की गोद में आने के लिए अग्रसर होता है तो पिताजी उसे क्या कहते हैं? उसकी माँ को आवाज लगाते हैं, अरे अरे आकर, अरे इसकी मम्मी आकर इसे साफ कर दो। तो माँ आती है, अपने बालक को उठाती है, चाहे भोजन पका रही हो, लेकिन फिर भी अपने बालक को उठा बढ़िया से स्नान करवा के, शुद्ध करके, पाउडर लगा के, बढ़िया वस्त्र पहना के अपने बालक को पिताजी के पास भेज देती है। और फिर पिताजी देखते हैं, अपने बालक को गोद में उठा लेते हैं, हाँ मेरा बेटा है। वैसे ही ये भक्ति महारानी है, ये हम सबकी माँ है। अभी के लिए तो हम भगवान की इस माया में धूल धूसरत हैं, मट मैले हो चुके हैं। भगवान की इस माया में एक प्रकार से सराभोर लिप्त है, इन असद गुणों से युक्त है। लेकिन भक्ति महारानी की शरण में जाने से क्या प्राप्त होता है? तो श्री नारद जी कहते हैं, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, पेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री,
सात्वं च तिष्ठस्व सुधैर्य संशया निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये भक्ति महारानी भक्त को गोविंद स्वरूप प्रदान करने वाली है, हृदय में प्रेमा भाव को प्रकट करने वाली है। और जैसे ही भक्ति हृदय में विराजमान होती है, सोई हमारे पिता हमारी ओर आकृष्ट होकर हमें भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए बस यही आकांक्षा है कि हम इन नवदा भक्ति में से किसी एक भक्ति को अपने जीवन में अपनाने का, इस भक्ति को अपने जीवन में सराबोर करने का ये प्रयास करें। इसलिए इसी संदर्भ से आज के संपूर्ण व्याख्यान को भगवत चरणों में समर्पित कर, अपितु विगत 9 दिनों की कथाओं को भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावा करोत्यत्यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। और आप सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम और जय